नवाज शरीफ ने हंगामी तौर पर शहबाज शरीफ को लंदन तलब कर लिया। क्या मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के शेड्यूल में कोई तब्दीली की जा रही है, या फिर नए तरामीम के बाद मियां नवाज शरीफ की वापसी मुलतवी होने जा रही है, या फिर मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी को हतमी शक्ल दी जा रही है? अंदर का मामला क्या है, हम आपके सामने कुछ डिटेल रखते हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को लंदन तलब कर लिया है। क्या मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के शेड्यूल में कोई तब्दीली की जा रही है? क्या नैब तरामीम खत्म होने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी इल्तवा का शिकार होने जा रही है, या फिर मुस्लिम लीग नून कुछ और हिकमत अमली तय करने के लिए फिर से लंदन में एक बैठक तलब कर रही है? क्योंकि इस महंगाई के दौर में मियां शहबाज शरीफ साहब का सिर्फ एक दिन के बाद, यानी कि एक दिन पहले वो पहुंचे थे लंदन से लाहौर, और इस महंगाई में फिर महंगा टिकट खरीद के, यानी कि लाहौर से फिर वापस लंदन जाना, और ये कोई आम बात तो नहीं है इतना खर्चा करना, जिसकी कुछ पीछे वजूहात है। और ये भी इतलात हैं कि शहबाज शरीफ साहब कोई बड़ा अहम पैगाम मियां शहबाज शरीफ साहब के पास लेकर जा रहे हैं, और जुमे को लंदन में एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करेगी। अब उसमें क्या ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? जाहिर है कोई इमरजेंसी है, कोई अहम बात है जो मियां शहबाज शरीफ साहब एक दिन के बाद फिर लंदन जा रहे हैं। ज़ाहिर है उम्र के इस हिस्से में जब मियां शहबाज शरीफ साहब को कुछ मेडिकल इश्यूज भी हैं, तो इतना लंबा सफ़र तय करना तो कुछ ख़ास बात है। आम चीज़ों में तो मामूली हालात में ऐसा मुमकिन नहीं होता, ना इंसान ऐसा करता है। गैर मामूली हालात, और ऐसा जब ई वर्ड है, आप स्काइप पे बैठ के कोई बात कर सकते हैं, टेलीफोन लाइन पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कुछ भी मैसेजिंग के 1 करोड़ तरीके हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो मुस्लिम लीग नून इतनी मोहतात होकर खेल रही है कि यहां पर बैठ बात भी नहीं करना चाहती? क्या मुस्लिम लीग नून को मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या मुस्लिम लीग नून कुछ ऐसी मीटिंग्स करना चाहती है? क्या मुस्लिम लीग नून कुछ ऐसी मीटिंग्स करना चाहती हैं जो 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 बाहर ना जाएं, यानी कि उसका एस्टेब्लिशमेंट को पता ना चले, या फिर कुछ और एजेंसीज को पता ना चले? कुछ तो है दाल में काला कि एक दिन के बाद मियां शहबाज शरीफ साहब फिर लंदन जा रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब भी जा रही हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून बड़े ज़ोर शोर के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां कर रही हैं। मीनार पाकिस्तान पर जलसा भी रख दिया गया है। रोज़ की बुनियादों पर मरियम नवाज शरीफ साहबा कभी जो जितने पंजाब भर के टिकट होल्डर्स हैं उनको बुला के उनसे मुलाकातें कर रही है, कभी लेडीज विंग के साथ मुलाकातें हो रही हैं, कभी एमएसएफ के साथ मुलाकातें हो रही हैं, कभी बलदियाती नुमाइंदों के साथ बातें हो रही हैं, कभी अकलियतों के साथ मीटिंग्स हो रही हैं। ये सारी मीटिंग्स मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए हैं। लेकिन मैंने पहले दिन भी कहा था, एक देर से जब से मियां साहब की वतन वापसी का ऐलान किया गया है, मैं उस दिन से कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद क्यों नहीं बोल रहे कि मैं फलां दिन वतन वापस आ रहा हूं, लोगों बाहर निकलना, मेरा इस्तकबाल करना, मैं तुम्हारे लिए रोजगार लेके आ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए बिजली सस्ती लेके आ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए आटा, चीनी, दाल, बच्चों के फीसों के पैसे, बच्चों की किताबों के पैसे, बच्चों के पहनने की यूनिफॉर्म, ये सारे आपके ख्वाब पूरे करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से आ रहे हैं, तो आपने उनका इस्तकबाल करना है। मियां साहब नहीं बोल रहे, और ज़ाहिर है फिर नैब तरामीम खत्म होने के बाद सारे केसेस खुल गए। आज चेयरमैन नैब ने नैब कोर्ट्स में दोबारा से दरखास्त दे दी है कि वो जो भी केसेस खत्म हुए थे उनको दोबारा खोलना चाहते हैं। क्या मियां नवाज शरीफ साहब फिर से कुछ कॉशियस हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए एस्टेब्लिशमेंट पे, कि मियां साहब एस्टेब्लिशमेंट पर एतबार करने को तैयार नहीं है? ऐसा ना हो कि खजूर आसमान से गिरा और खजूर में अटका, लंदन से वो केसेस ख़त्म कराने के लिए आए और फिर से उन्हें कोट लखपत जेल में बंद कर दिया जाए। अब तो फिर वो भी नहीं है कि फिर से मियां साहब की बीमारी की कोई बात करके उन्हें वापस भेजना पड़े या वापस जाना पड़े। वो वक्त गया जब 50 रुपए के स्टाम्प पे आपको जाने की इजाज़त मिल गई थी। खुदा ना करे अब अगर आप आए और आप जेल में गए तो वहाँ से फिर आपको जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा मोहतात हैं। ये भी हो सकता है कि कोई और स्ट्रेटजी मुस्लिम लीग नून तब्दील कर रही हो, ज़रूरी नहीं है कि मियां साहब की वतन वापसी मुलतवी ही होने जा रही है। ये भी हो सकता है कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो, ये भी हो सकता है कि अंदर इंतखाबात के हवाले से कुछ बात कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर रहे हो। लेकिन फिर अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि अगर ऐसी कोई बात है तो फिर वो स्काइप पे कर लें, जूम पे कर लें, व्हाट्सएप पे कर लें, टेलीफोन लाइन पे कर लें। लेकिन कुछ है जो छुपा रही है मुस्लिम लीग नून,
اور کس سے چھپا رہی ہے؟ ظاہر ہے اس وقت جن سے چھپا رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کو بھی پتا ہے، جن سے چھپا رہی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ ہم سے کیا چھپایا جا رہا ہے۔ تو میاں صاحب کی وطن واپسی کے شیڈول میں کچھ تبدیلی ہونے جا رہی ہے، میاں صاحب کی وطن واپسی التباء کا شکار ہونے جا رہی ہے، یا پھر میاں صاحب 21 اکتوبر کو ہر حال میں وطن واپس آ رہے ہیں، چاہے وہ جیل میں جائیں چاہے وہ باہر رہیں، جیسے بھی حالات ہو میاں صاحب مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب بھی مسلم لیگ نون بہت تذبذب کا شکار ہے، مسلم لیگ نون اتنے تذبذب کا شکار ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب کی ایک دن کے بعد پھر لندن روانگی، کیا یہاں کوئی بڑی اہم ملاقات بھی نہیں ہوئی میاں صاحب سے؟ فون پہ کسی سے بات ہوئی تو ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی خاص پیغام ہے؟ اور ظاہر ہے جن سے فون پہ بات کرنی ہے میاں شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں ان کی آنکھوں کا تارا ہوں۔ اب ظاہر ہے یہ تو اظہار میاں صاحب کی طرف سے ہے، وہ بھی ان کو اپنی آنکھ کا تارا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، ان کی آنکھ کا سب تارا ہے، جو ان کے لیے فیوریٹ ہوگا وہ ان کی آنکھ کا تارا ہوگا، نہیں ہوگا وہ تارے تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک تارا اٹھایا اور یہاں فٹ کر لیا، پھر جس کو نکالا اور دوسرا تارا فٹ کر لیا، تو وہ طاقت میں ہیں، وہ اپنے تارے تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اب تارے اور ستارے کہاں ملتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن مسلم لیگ نون ابھی اتنی لیول پلینگ فیلڈ کے جو دعوے کر رہی تھی، کچھ چیزیں ایسی ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان، یعنی کہ سابق اسٹیبلشمنٹ جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو انہوں نے قومی مجرم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا اور لایا جانا چاہیے۔ یہ کیوں بیان دیا گیا ہے؟ نیب ترامیم کے بعد دیا گیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے مسلم لیگ نون کے لیے ابھی کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں، مسلم لیگ نون بہت زیادہ کانشیس ہو گئی ہے، اور کیا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی حتمی ہے یا نہیں ہے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ہمارے مطابق میاں صاحب کی واپسی ابھی فوری نہیں ہو رہی، جب تک میاں نواز شریف صاحب خود اعلان نہیں کریں گے اس وقت تک تو مجھے تو تھوڑا سا ڈاؤٹ رہے گا، لیکن تیاریوں سے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون تیار ہے۔ لیکن یہ جو شہباز صاحب جا رہے ہیں اس سے ہمیں تھوڑا اور ڈاؤٹ مضبوط ہو گیا ہے کہ ایک دن تو بعد پھر واپس ایڈا مہنگائی کے دور بندہ کہ بس دی ٹکٹ نہیں خرید سکتا، جہاز دی ٹکٹ خرید کے لندن میں نا تو بہت دور دی گل ہے، لیکن اتنا خرچہ کرنے کے پیچھے اس بات کے پیچھے کچھ راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ ایک دو دن صبر کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے پاس سامنے اندر کی خبر ڈھونڈ کے لائیں گے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔